नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और क्यों ना पूछे भारत, जब हम ये शो लेके आते हैं आपके लिए तो ये आपकी आवाज है। दर्शकों, देशवासियों, ये आपकी आवाज है। दोस्तों, राम मंदिर, राम भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक वो नाम है जिसको जो जितनी मर्जी कोशिश कर ले हट नहीं सकता। एक बच्चा जब खड़ा होता है, बड़ा होता है, ये नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक राम राम, जय सिया राम बोलना सिखाते हैं बुजुर्ग। बाप नहीं तो दादा, मां नहीं तो दादी, दादी नहीं तो नानी, कोई ना कोई सिखाता है। क्यों? क्योंकि राम हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, राम मंदिर के विरोधी आज, जी हां, राम मंदिर के विरोधी आज चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। किसका हिसाब मांग रहे हैं? जो राम मंदिर के नाम पे चंदा मांगा जा रहा था, इसलिए कि हर घर से जिसकी जितनी बूथ वो उतना कर दे। 1 रुपया, अठन्नी तो आती नहीं आज, 1 रुपया भी शायद ही किसी के पास होगा। जेब में 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 50 का नोट, ऐसे होता है। जिसकी जितनी बूथ वो उतना दे। योगी के सामने एक बौना बन चुका विपक्ष मुद्दों की तलाश कर रहा है। यह एक असलियत है। आपको पता है, मुझे पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है, अखिलेश यादव और बहन जी को, सबको पता है, ताकि चुनाव में झटका ना लगे उनको। बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्र, वैसे तो बीएसपी का यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब बहन जी हैं और बहन जी का मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी है, स्वर्गीय काशीराम जी के बाद। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। जब आप बीएसपी, आप आंखें बंद कीजिए, बोलिए बीएसपी, क्या आता है आपके दिमाग में? किसकी तस्वीर आती है साहब? नीला झंडा, हाथी और बहन जी। कोई और आता है? नहीं। लेकिन तब भी रैली बहन जी नहीं कर रही है। क्यों? कि कहीं पिछड़ा वर्ग ना नाराज हो जाए। लेकिन एक बार बहन जी, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल जो ये अगाड़ी और पिछाड़ी को एक साथ लाने का कर चुकी हैं, इसलिए अपने सिपह सालार, अपने सबसे भरोसेमंद नेता सतीश चंद्र मिश्र को आगे निकाला है। बीजेपी पर चंदे के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। कौन? सतीश चंद्र मिश्र, बीएसपी के। और वो अकेले नहीं है, कई और नेता हैं अलग अलग पार्टियों के। जनता का नाम लेकर पाई पाई, जैसे मैंने कहा, 1 के सिक्के से लेकर 1 करोड़ तक, जिसका जितना है वो दे, हिसाब मांग रहे हैं। सही बात है भाई, नेता है, मांग सकते हैं। ये बात अलग है कि चुनाव से ठीक पहले बहन जी की पार्टी को राम की याद आई है। लेकिन वो भी कैसी याद आई है, ये आप देख लीजिए दर्शकों। मैं मायावती जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1993 का वो चुनाव, जब बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी और एसपी राम विरोध का बिगुल फूंक रहे थे। क्या भूल गई है बहन जी? नहीं। क्या अखिलेश भूल गए? नहीं। नेताजी को तो याद होगा। देशवासियों, आज इनका नारा आप भी सुन लीजिए, सुनिए क्या कहते हैं। ये शायद भूल गए होंगे क्योंकि इन्हें, ये नेता हैं, आज जो कहते हैं कल याद नहीं रखते। लेकिन हम भारत की जनता हैं, आप और हम भारत के वो लोग हैं जिनको ये आके आज कुछ और 4 साल बाद कुछ और कहेंगे, क्योंकि पिछले इलेक्शन में कुछ और थे और इस इलेक्शन में कुछ और। इन्होंने कहा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में मिल गए मुलायम और काशी राम, मिल गए मुलायम और काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा किसका था बहन जी? ये नारा किसका था? समाजवादी पार्टी के नेता बताएं। ये वही बीएसपी है दोस्तों, वही बीएसपी जो राम को हवा में उड़ाने की बात कर रही है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये लोग चंदे पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि आज है इनमें हिम्मत, है इनमें हिम्मत कि वो बोल सकें, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, है इनमें हिम्मत वो ये कह सकें अपने दिल पे हाथ रख के कि मिल गए मुलायम और काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या बोलने की हिम्मत है इनमें? क्या राम को लेकर आपको सवाल उठाने का हक है? जो लोग दशकों से राम विरोध की सियासत करके वोट बटोर रहे हैं, वो आज राम मंदिर के लिए इकट्ठा हो रहे चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों के लिए राम सिर्फ वोट बैंक है,
ये राम का नाम लेकर सिर्फ वोटों की सियासत करते हैं। और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, देखें, राम मंदिर के निर्माण इनको राजनीति लगती है। निधि समर्पण अभियान, मंदिर निर्माण के लिए दान 2100 करोड़, 2100 करोड़ का दान मिला है 44 दिनों में, बड़ा है। लेकिन किसके लिए है? आपके और हमारे लिए नहीं। जय श्री राम, राम के लिए। जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक बच्चा बड़ा होने लगता है। अगर सनातन संस्कृति है घर में, तो माँ बाप या बड़े बूढ़े जो घर में होते हैं, बोलो, जरा बोल के दिखाओ जय सिया राम। अब शहरों में आकर हेलो, हाय, हाउ यू, आर यू फाइन, ये सब होने लगा है। नहीं तो कोई बाजार में निकलता था घस के बाहर, जय श्री राम, जय हो राम जी की, कुछ कुछ बोलते थे। संस्कृति से जुड़े हैं राम, संस्कृति से भारत की जुड़े हैं राम। देश भर में चल रहा है अभियान, किसके लिए? राम मंदिर के लिए, भव्य राम मंदिर। 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए दान, जी हां, चांदी इकट्ठी हो चुकी है। सतीश मिश्रा ने क्या कहा यह मैं आपको बताऊं। हजारों करोड़ रुपए जुड़ रहे हैं, 2000 करोड़ की लागत से बन रहा है। लेकिन बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्र, जिनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ आके क्या कहा था, मिल गए मुलायम और काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, कह रहे हैं अब करोड़ों रुपए चंदे के नाम पर लिए हैं। वाजपेयी से पूरा, माफ कीजिएगा, बीजेपी से पूरा हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी से। क्यों? क्यों? ट्रस्ट है, ट्रस्ट से मांगिए, ट्रस्ट से मांगिए जो मंगा रहा है। राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बहन जी राजनीति? मायावती, बीएसपी की नेत्री सबसे बहन जी मायावती बताएंगी कि कौन कर रहा है राजनीति। चंदा का पैसा बीजेपी नेताओं पर खर्च हो रहा है, ये कौन कह रहा है? बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्र। वो सिर्फ चेहरा है, बहन जी का चेहरा लाइए। बहन जी कह रही हैं, बहन जी कह रही हैं, सतीश चंद्र मिश्र तो सिर्फ मुखौटा है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। बीएसपी यानी बहन जी मायावती। कोई आज एक दर्शक बोल दे, कोई एक देशवासी बोल दे कि बीएसपी में बहन जी के अलावा किसी की चल सकती है काशीराम जी के बाद, तो मैं 10 सवाल पूछ सकता हूं, 10। बहन जी अगर बोल दे दिन तो दिन, रात तो रात, बीएसपी में यह हालत है। सतीश चंद्र मिश्र जो बोल रहे हैं उससे भाग नहीं पाएंगे अब, क्योंकि जो आवाज उनकी है लेकिन सोच बहन जी की है। बीजेपी की नीयत खराब है, कह रहे हैं सतीश चंद्र मिश्र, बीएसपी के नेता। चंदे के पैसे से यूपी चुनाव की तैयारी, 100 हेलीकॉप्टर तैयार हो रहे हैं। तो यह कह रही है बीएसपी, बहन जी के सिपह सालार कह रहे हैं कि जो पैसा राम मंदिर के लिए दिया जा रहा है, उस पैसे से हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। राम का अपमान क्यों? आप अपनी राजनीति करिए ना। पूछिए सवाल राम मंदिर ट्रस्ट से, पूछिए कि कहां गया एक गरीब आदमी का 1 रुपया दिया हुआ और एक करोड़पति खरबपतियों का जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए चेक दिए, कहां? आपने यही चीज 1993 में की थी। कहा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये पहली बार नहीं है जब राम का नाम या राम के नाम पर राजनीति ये लोग करते हैं। विपक्ष के लिए राम वोट बैंक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के लिए राम वोट बैंक है और ये आज से नहीं है। पहले राम का अपमान, फिर मंदिर का विरोध, राम का अपमान, मंदिर का विरोध, और अब दान पर सवाल कि गरीब आदमी कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है 1 रुपया। बहन जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? या बीएसपी के नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 1100 करोड़ 2100 करोड़ इकट्ठे हो गए? बताएं ना, साफ साफ बोलें। सतीश चंद्र मिश्रा को आना चाहिए, आज पूछता है भारत पे। आ रहे हैं क्या? नहीं, उनके सांसद आ रहे हैं, पूछूंगा मैं। बताएं क्या दिक्कत है कि लोग पैसा दे रहे हैं, कि भारत की जनता अगर किसी के पास 1 रोटी है तो वो 1 निवाला निकाल के दे रहा है राम के नाम पर। आपको दिक्कत इससे है? क्या आप बोल सकते हैं कि राम भारत की संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं? जो मैंने कहा क्या वो गलत है? आप बताएं कि जिस घर में सनातन परंपरा है, क्या उसमें छोटे छोटे बच्चों को नहीं बोला जाता
बताएं आप मेरे को, क्या गलत है कि कोई मंदिर के नाम पे पैसा दे रहा है? आपको सवाल खड़े करने हैं, करिए, लेकिन राजनीति मत करिए। विपक्ष के लिए राम सिर्फ एक राजनीति की सीढ़ी है, सीढ़ी है सिर्फ एक। विपक्ष के लिए, विपक्ष के लिए सिर्फ एक सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि उनको तो विरोध करना है, उनको तो विरोध करना है। विरोध तो करते रहे विरोध, लेकिन जो ये लोग हैं जो राम के नाम पर विरोध कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब अगर आप दिखा सकें कि कितना भव्य राम मंदिर वहां बनने जा रहा है, दिखा रहे हैं आप। विपक्ष के लिए सिर्फ एक जरिया है विरोध, क्योंकि वो हार रहे हैं। क्या वो योगी को उनके काम पे हरा सकते हैं? तो हराएं। अगर वो ये कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ यूपी में, तो बात करें, बहस करें बहन जी। पूरा पैनल है, शाजिया इल्मी होंगी, राजू दास होंगे, विशाल मिश्रा होंगे, सब होंगे, सब होंगे। लेकिन बात यह है, जैसे ही मैं शुरू करूंगा तू मैं शुरू हो जाएगी। आचार्य विक्रमादित्य यहां से कहेंगे, शाजिया जी कहेंगी, वहां से प्रतिमा सिंह कहेंगे, श्याम सिंह यादव कहेंगे। लेकिन यह बात समझनी जरूरी है कि जय श्री राम और राम का नाम भारत की संस्कृति से जुड़ा है। आपको राजनीति करनी है, करिए ना, काम पे करिए, विकास पे करिए। बोले बहन जी कि जो योगी आदित्यनाथ ने किया है या नहीं किया, मैं उससे बेहतर करूंगी, मैं समझूंगा। लेकिन वो नहीं करेंगी। वो क्या करेंगी कि राम के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। शाजिया जी, डिबेट शुरू कर रहा हूं 2 मिनट में। लेकिन ये बात जो शुरू हुई थी, मिल गए हैं मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, अब जो लोग पैसे दे रहे हैं उन पे आ गई है, उन पे आ गई है। जो गरीब रिक्शा चलाने वाला 1 रुपया देता है उससे दिक्कत, जो हेलीकॉप्टर में उड़ता है करोड़ों रुपए देता है उससे दिक्कत। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, ऐश्वर्या जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे हो मुलायम या काशीराम, सबको कहना पड़ गया जय श्री राम। और ये वही पार्टी थी जो कहती थी, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों ने तक ने स्वागत इसको किया है। ये देश की आस्था का सवाल है और है राम के सवाल के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। और ये इस बात को लेकर जो है आपकी मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, आपको पीसीआर से कहना पड़ेगा। जी मैंने बोला है, वो ठीक कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक आ रही है। चुनाव के चलते सतीश मिश्रा जी जिस बात को कह रहे हैं और उनको लग रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि जो देशवासी हैं, जो 1 रुपए से लेकर 5 रुपए दे देकर राम मंदिर बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं और अपने जो एक इनकी मनोकामना है, जो एक इच्छा पूर्ति की तरह से है, अगर वो उनका मजाक उड़ाएंगे और अगर उनकी जो ये एक निष्ठा है और ये आस्था है, अगर उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसका जवाब देना भी लोगों को आता है। और अब सतीश मिश्रा जी बात कर रहे हैं और ब्राह्मणवाद का खेल कर रहे हैं, यानी कि फिर से वही समीकरणों की और सत्ता की और वही राजनीति फिर से शुरू कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो काम हो चुका है और हो रहा है उसको कोई झुठला नहीं सकता। और हमें कम से कम ये कहना पड़ेगा कि सारी की सारी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी भी हों, वो तो विष्णु मंदिर की बात करने लगे हैं, तो एक तरह से उनको ये मानना भी पड़ा। लेकिन अब उनके पास, और ये मायावती जी को लगता है अगर कि ये, अब उनको मैं बता दूं कि जो देशवासी जो पैसा अपना दे रहे हैं, ये उनके एमएलए नहीं है, ये टिकट जिनको कैंडिडेट्स नहीं है, जिसको वो टिकट देती हैं और हिसाब मांगती हैं, ये देशवासी वो देशवासी नहीं है। शाजिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जरा बीएसपी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी। शाजिया जी, मैं जा रहा हूं, मैं जरा समझना चाहता हूं इसके पीछे की सोच, और फिर मैं सारे अपने पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, आचार्य के पास आ रहा हूं, मान जी के पास आ रहा हूं। लेकिन श्याम सिंह एमएलए से सिर्फ श्याम सिंह जी और मैं जरा इनसे बात करना चाहता हूं। सांसद महोदय, आपको योगी आदित्यनाथ की राजनीति पसंद नहीं, आप सवाल उठाएं, बोले। अगर बीजेपी कहती है कि वो 75 में से 62 जिले जाकर घूमे, आप बोले काम नहीं हुआ। राम मंदिर के नाम पे एक रिक्शा चलाने वाला अगर 1 रुपया देता है, एक दुकान पे बैठने वाला, खोखा लगाने वाला सड़क पर 10 रुपया देता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आपकी राजनीति कैसे कमजोर हो जाती है? श्याम सिंह जी, बहन जी तो चुप है, सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं?
क्यों राम का अपमान हो रहा है श्याम जी? देखिए ऐश्वर्या जी, आपने काफी बातें बोली, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा कि मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा हम लोगों ने कभी नहीं दिया, ये नारा बीजेपी वालों ने ही कॉइन किया, और बीजेपी वाले ही मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह से नारे उड़ाए करते। क्या आपके पास कोई सबूत है कि हमारी पार्टी ने यह नारा गढ़ा और बोला? पहली बात। दूसरी चीज, सतीश मिश्रा जी हमारी पार्टी के बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, और ब्राह्मण वो भी हैं। अगर आप उनको मानते हैं ना, ब्राह्मण तो हैं, तो जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, बहन जी का मुखौटा है, तो और किसी को कोई कहने की हिम्मत नहीं है। मैं तो बड़ा सवाल आपसे उठा रहा हूं कि वैसे मैं कह सकता हूं कि क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट किसी भी बीजेपी के नेता के बोलने की हिम्मत है क्या? बोलने की हिम्मत है क्या? और जब क्या प्रधानमंत्री ने कहा क्या अपमान, या फिर बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि कौन कितना पैसा दे रहा है? जरा इसका हवाला नहीं सुनिए। जो आपने आप मुझे बताइए, राम मंदिर के लिए अगर भारत का गरीब और भारत का अमीर दोनों पैसे देते हैं, 1 रुपए से लेके 100 करोड़ तक देते हैं, आपको क्या दिक्कत है श्याम जी? आप तो सांसद है, आप तो जनता के बीच जाएंगे वापस। क्या आप कह सकते हैं उस रिक्शा वाले से, उस खोखे लगाने वाले से कि तुमने 1 रुपया दिया? मेरे को पूछना है। पैसा दे, गरीब दे, जी बताइए। हमको ऐश्वर्या जी कोई दिक्कत नहीं है। गरीब दे, अमीर दे, जन दे, रिक्शा वाला दे, मजदूर दे, किसान दे, जी पूछ रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राम मंदिर के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करके छिपाया जा रहा है, और ट्रस्ट के लोग 2 करोड़ की जमीन 20-20 करोड़ 18 करोड़ में खरीद करके उसे लाभ कमा रहे हैं, बेनिफिटेड हो रहे हैं। कैसे जांच जरूरी है। नहीं, मैं सबके पास आ रहा हूं। शाजिया जी का जो सवाल है उससे मैं लीड इन करके नहीं। हम लोग सांसद जी, हम मंदिर के आप सांसद हैं, हम लोगों ने कभी मंदिर आप जब संसद के पटल पे कुछ बोलते हैं, आप जब संसद के पटल पे कुछ बोलते हैं उसका एक मतलब होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने बोला राम मंदिर का पैसा शाजिया इल्मी चॉपर खरीद रही हैं, और राजू मानदास आ रहा हूं, आपके नेता ने कहा कि बीजेपी के लोग 100 चॉपर खरीद रहे हैं राम लला के नाम पे, राम लला के मंदिर के नाम पे। आपके पास सबूत है? सिर्फ सांसद महोदय, सांसद जी बताइए, बीएसपी के सांसद हैं, बताइए आप चॉपर खरीद रहे हैं, सबूत है आपके पास? भाई सबूत है आपके पास? जब सुनिए, जब कोई चीज जनमानस में आती है, अखबार में आती है, प्रिंट मीडिया में आती है, हवा में उछलती है, तो उसके पीछे कहां धुआं होता है? उछलता तो बहुत कुछ है। अगर इसकी आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं श्याम जी, अगर श्याम सिंह यादव जी, आप मुझे इतना बताइए, आप जाएंगे जनता के पास ये बोलते हुए कि सतीश चंद्र मिश्रा के पास सबूत नहीं थे, बीएसपी के पास सबूत नहीं थे, बहन जी के पास सबूत नहीं थे, बिना सबूत के आपने बोला कि जनता का पैसा से राम मंदिर में नहीं लग रहा, शाजिया इल्मी और उनके नेता चॉपर खरीद रहे हैं? इसका सबूत दीजिए, आप बताइए। इंच भी सबूत है आपके पास? तो इंच है तो मैं चुप हो जाता हूं, फिर शाजिया जवाब देंगी। आप बताइए। सबूत तो तब आएगा ऐश्वर्या जी जब उसकी जांच होगी ना। जब उसकी ईडी जांच करे, जब उसका इनकम टैक्स जांच करे, तब तो सबूत आएगा ना। नहीं है, सुन लीजिए, सब मायावती जी और उनके, सुनिए, सब मायावती जैसे नहीं है, और उनके नेता और उनके एमपीज और एमएलए जैसे नहीं है। सुन लीजिए, आप अपने मापदंडों से हमें ना मापिए, ना हमें ना आकिए। सुन लीजिए, आप वो जिस तरह से आप अपने को देखते हैं और जिस तरह से आप राजनीति को समझते हैं, ऐसा औरों को ना समझिए। आप सुन लीजिए, अब आपके लिए जो बात स्वाभाविक होगी, क्या है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पाप है। सुन लीजिए, आप झूठे हैं, आप अपने मापदंडों से हमें ना आकिए, हम सब जानते हैं। सुन लीजिए आप, नहीं, वो तो दिखाई देगी हमें, क्या ना कोई सबूत। एक दिन आपका सिर्फ भ्रमित करना लोगों को, फिर से झूठ बोलना, और पैसों की बात आप कर रहे हैं।
काले धन की बात आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात मायावती के लोग कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस होता है, मेडिकल स्कैम में गरीब लोगों का पैसा। देखिए करके एक करके सांसद जी एक करके महंत राजू दास और प्रतिमा सिंह जी। शाजिया जी आ रहा हूँ वापस आपके पास, शाजिया वापस आ रहा हूँ आपके पास। महंत राजू दास, महंत जी, श्याम जी आप जरा रहें। श्याम जी सांसद हैं। महंत जी, जब एक सांसद ये बोलता है कि राम मंदिर के नाम पे ढकोसला हो रहा है, राम मंदिर पे जो दान आ रहा है, श्याम जी सुन लीजिए, बोले जा रहे हैं, ऑडियो आ रहा है आपको? श्याम जी ऑडियो आ रहा है ना सर? सेवा करने वाले श्याम जी ऑडियो आ रहा है आपको? प्लीज शांत हो जाइए। हम लोग ये हैं। अरे क्या हैं आप लोग? श्याम जी रिलैक्स, की बातें इनको ऑडियो नहीं जा रहा है शायद। श्याम जी रिलैक्स रिलैक्स। महंत राजू दास, महंत राजू दास, महंत जी 1993 से लेके 2021 तक कुछ बदला नहीं है महंत। पहले तो मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से अभी सांसद महोदय बोल रहे थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण उनका विचार और भाव है। भाव यह है कि मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या वो जब सदन में थे, जब वो सांसद थे, तो कभी राम जन्मभूमि की विषय को उन्होंने उठाया? कभी रखा? नहीं रखा। विषय दूसरा, बहन कुमारी मायावती जी अयोध्या आते हैं, राम जन्मभूमि से 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर गुलाबबाड़ी मैदान है, वहां पर बहन जी आते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक बार राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेते। ये लोग हैं, अभी ये कह रहे थे कि ये भाजपा का कुचक्र है। इन्होंने नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। आप देखिए इनके जो लोग हैं किस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम करते, सनातन धर्म संस्कृति को अपमान करने का काम करते। सनातन धर्म संस्कृति से इतना चिढ़ है, अगर इतने राम जन्मभूमि से प्यार था तो क्यों नहीं राम जन्मभूमि के विषय बोला? अगर इतने सनातन धर्म से प्यार है तो मैं डंके की चोट पे सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, वो बोल दें मथुरा का मंदिर और काशी में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भूमि बनना चाहिए, मथुरा में काशी में विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए। इस विषय पे जवाब देंगे क्या? अगर जरा सा भी इनके अंदर हिंदुत्व है, जरा सा राम से प्रेम है, तो ये कह के दिखा दे डंके की चोट पे। ये जो कहेंगे कहने के लिए तैयार है। ये नहीं कह सकते, इसके नाते नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जब मुझको जरूरत था, राम जन्मभूमि को एहसान में नहीं मिला है। 70 वर्षों से संघर्ष किया और लगातार 35 वर्षों से मुकदमा लड़ा। भगवान राम को खुद पार्टी बनकर मुकदमा लड़ना पड़ा, तब राम जन्मभूमि मिला है। मुझको सांसद महोदय का कोई एहसान नहीं है, इन्होंने एक पैसे का एहसान नहीं किया, तो बहन जी का कौन सा एहसान? अब राम जन्मभूमि की क्या है चर्चा करना? और चंदे की बात रही, चंदा किसी ने नहीं दिया है। हिंदू जनमानस का आस्था जुड़ा हुआ है, समर्पण भाव, वो समर्पण निधि भगवान राम के चरणों में हम लोगों ने समर्पित किया है। ये इनको अधिकार नहीं पूछने का। अगर बहन कुमारी मायावती ने अगर एक भी रुपया समर्पण राशि दिया है तो वो रसीद दिखा दे, उनको हम वापस कर देंगे। श्याम जी जवाब दें। अब आप समझ रहे हैं, राम इज एन इमोशन, मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ है लोगों की। देखिए श्याम जी, आपकी और हमारी, हर एक भारतीय की सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे। श्याम जी और फिर आचार्य विक्रमादित्य। मेरा बीच में ऑडियो कट गया था। हाँ, आपको सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा। मेरा ऑडियो बीच नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा, तब तक मैं जा रहा हूं रीना गुप्ता जी के पास। अरे रीना जी हैं आम आदमी पार्टी से, रीना गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी से। शाजिया मैं आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य और रीना गुप्ता जी, सांसद जी दोबारा जोड़ रहा हूं। रीना, आपने सब कुछ सुना, आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी की आप प्रवक्ता है, नेत्री हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं रीना जी, भारत में एक गरीब अगर 1 रुपया देता है और अमीर अगर करोड़ रुपया देता है, राम मंदिर के लिए निर्माण में दे रहा है, इसमें क्या गलत है? रीना जी मैं समझना चाहता हूं, पार्टी लिखे रीना जी के ऊपर, वो आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं। जी रीना गुप्ता जी। ऐश्वर्या जी, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, और इन्होंने राम लला के नाम पे भी जो धोखा किया है, जब ये राम के नहीं हो सकते तो ये किसी के क्या होंगे? आप मुझे
बताइए, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन। शाजिया बुलाना पड़ेगा, शाजिया जी। ऐश्वर्या जी बोलना दीजिए ऐश्वर्या जी। बोलिए आप पूरा बोलिए रीना जी, और फिर शाजिया बोलेंगे एक एक करके। बोलिए। 2 करोड़ की जमीन रातों रात 18 करोड़ की हो गई। ऐश्वर्या जी, मैं खुद गई हूँ वहां पे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे मोटे नेता हैं, उनके बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, क्योंकि वो रामलला के नाम पे दलाली कर रहे हैं। जितनी आसपास की जमीन देखिए शाजिया एक एक करके, शाजिया जी उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। शाजिया जी एक एक करके प्लीज। थैंक यू। औने पौने दामों में जमीन खरीद के और करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। अगर इनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अगर अनिल मिश्रा, उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी के सब वहां के बहुत बड़े मेंबर्स हैं, जो ट्रस्टी भी हैं, इन्होंने अगर घोटाला नहीं किया है तो आप करवाइए जांच। क्यों नहीं करवा रहे आप जांच? शाजिया जवाब दे रही है अब रीना जी, ठीक है। आप रीना जी आप जरा जवाब ले लीजिए। मैं जवाब दूंगी। रीना जी, हिम्मत है आपकी। रीना जी, मैंने चंदा दिया है, मेरे चंदे। रीना जी रिलैक्स, अब जवाब आ रहा है आपका। आपने बोल दिया, आपने अपनी बात कह दी, मैं जवाब दे रही हूँ आपकी बात का। तो रीना जी, आपने बहुत गंभीर इल्जाम लगाए हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत गंभीर इल्जाम लगाए थे, फिर माफी मांगी थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, रीना सुन तो लीजिए। क्या आप अदालत जाएंगी? रीना प्लीज सुन लीजिए। क्या अदालत अरे रीना एक सेकंड, शाजिया जी एक मिनट। रीना गुप्ता जी, आपने बोला, रीना आपको ऑडियो आ रहा है? घबराहट हो रही है। आई एम सॉरी, मेरे को उनका ऑडियो। रीना जी प्लीज, आई डोंट वांट टू डू दिस। प्लीज मैम, आपने पूछा सवाल, जवाब दे रही हैं शाजिया, जवाब तो ले लीजिए। इतना महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज शाजिया बोलिए। सुनिए, तकरीर नहीं सुनना है। आपने सवाल पूछा, बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए। सबसे पहला सवाल, अदालत जाने को तैयार हैं? आपके नेता ने बहुत बड़े सवाल पूछे थे, फिर माफी मांगी थी हाथ जोड़कर अदालत में। क्या इस पे भी आपके अरविंद केजरीवाल क्या ये सवाल उठाएंगे? क्या वो अदालत जाएंगे और क्या इस बात की गारंटी देंगे कि उसके बाद वो माफी नहीं मांगेंगे, जैसा कि उन्होंने सबसे माफी मांगी? मैं आपसे सबसे पहले तो ये सवाल पूछूंगी। दूसरी बात, अब घोटालों की बात कर रही हैं, इसका कोई भी सबूत या प्रमाण है आपके पास? क्या आप फिर से शूट एंड स्कूट, जो केजरीवाल की पॉलिसी है, और आप कह रही हम राम जी के नहीं हो पाए, तो बीजेपी ही वही पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में जो लिखा था उसने करके दिखाया। आपके लीडर तो भाग रहे हैं यहां से वहां। अब तो दिल्ली के वासी के नहीं हो पाए, जो अपने बच्चों का नहीं हो पाया, जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो पार्टी कभी नहीं बनाएगा, जो अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों की जिसने झूठी कसम खा ली, वो किसी और का होगा? जब दिल्ली से भागकर पंजाब, गोवा जा रहा है। राम मंदिर की बात करते हैं शाजिया जी वापस। सब्सिडी से नहीं रीना जी आपने जो कहा, शाजिया ने जवाब दिया। महंत आप कुछ बोलना चाहते हैं? महंत राजूदास। शाजिया जी आ रहा हूं वापस आपके पास। आचार्य जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। शाजिया आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। शाजिया जी, महंत और रीना गुप्ता जी, महंत और रीना गुप्ता जी, महंत बोलिए जी। मैं आ रहा हूं रीना जी, आ रहा हूं जी महंत। मैं गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूंगा। वो आपकी प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बोलती हैं, लेकिन उनको अयोध्या के जमीन के बारे में विषय में जानकारी नहीं है। वो शुद्ध रूप से जिस प्रकार से आरोप लगा दिया राम भक्तों के ऊपर, ये चंदा चोर हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको किसने अधिकार दिया चोर का सर्टिफिकेट बांटने का? नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या की स्थिति क्या है, पहले थी, आज क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने कहा 2 करोड़ की जमीन और 18 करोड़ में। हाँ ठीक है, इसके नाते, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उसका गवाही हूं, प्रमाण है। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था, वो चीज यहां पर 20,000 में मिल रहे थे, आज वही चीज सीधे 6 लाख रुपए मिल रहा है। इसके नाते ये महंगाई अयोध्या खो गई, इसके नाते यहाँ का ये रेट हो गया। अब वो शुद्ध रूप से सबको चोर बना रहे, अच्छी बात नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपके लोगों ने इस प्रकार से पूरे देश में राम भक्तों के ऊपर एक आरोप लगाया और कुछ नहीं। रीना जी बोलिए। रीना जी और फिर आचार्य विक्रमादित्य जी बोलिए। रीना जी, हाँ, मैं एक वकील भी हूँ जी, तो मैं महंत साहब को ये बताना चाहूंगी, बताएं महंत कि पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं होता है कि जमीन 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो जाए। पहली बात, पूरे देश में आप दिखा दीजिए कहीं ऐसा हुआ हो? नहीं, वो 3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, एग्रीमेंट होता है। महान जी सुन तो लीजिए। महान जी, मैंने एक एक करके महंत सुन लीजिए। मैंने सैकड़ों, महान जी सुनिए, मैंने सैकड़ों जमीनें खरीदी बेची हैं।
इवेंट होता है तो लिखा जाता है कि बयाना दिया गया। नहीं, आप लोग गलत जा रहे हैं, आप लोग डिबेट को गलत तरह ले जा रहे हैं। रीना जी, आप मुझे बताइए, अगर भारत का, रीना जी आप टेक्निकलिटीज में जा रही हैं। एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य शाजिया जी आ रहा हूं, आचार्य और प्रतिमा सिंह, आचार्य, अगर भारत का गरीब पैसा दे रहा है, रिक्शा चलाने वाला 1 दिन की दिहाड़ी अगर दे देता है, ठिया लगाने वाला 10 का नोट दे देता है, तो बहन जी को दिक्कत हो रही है, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, सवाल उठा रहे हैं। 93 से लेकर 2021 तक मेरे को समझ नहीं आ रहा इन्हें राम नाम से क्या दिक्कत है। आचार्य शाजिया जी आ रहा हूं, इसके बाद शाजिया जी, इसके बाद आचार्य और प्रतिमा सिंह जी। आचार्य, जी समस्या ये है कि सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखता है, जिन्होंने जिंदगी भर घटोले किए, घपले किए और उनको आज हर चीज में घपला दिखाई देता है। और यहाँ पर राजनीतिक हाशिए पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर के संबंध में कहा था, अभी मोहतरमा बोल रही थी यहाँ बैठकर कि आपकी प्रवक्ता थी, आप तो कहता ही नहीं था कि वह मंदिर बनाए, वहां तो धर्मशाला और हॉस्पिटल की बनाने की बात की जा रही थी, जिनको राम से कुछ लेना देना ही नहीं है, तुष्टीकरण की नीति करते हैं। और तो और बसपा वाले जहां पर जो बैठे हैं, मायावती जी के हितैषी जो बैठे हैं सांसद साहब, वो तो कहते थे, मुझे समझ नहीं आता कैसे मायावती के साथ काम करते, तिलक तलवार, इनको मारो जूते चार, जिस प्रकार के वाक्य लेकर इस देश के अंदर राजनीति को आरंभ करने वाले लोग जो है, कैसे अपने साथ लोगों को, ब्राह्मणों को और विभिन्न वर्गों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इनकी केवल राजनीति यही है कि राम का विरोध करना और समाज को विभाजित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। अपने गले में लाखों रुपए की मालाएं पहनने वाले लोग इस देश के जनमानस की नब्ज को नहीं पहचानते, हिंदू भावना नहीं पहचानते। इन्होंने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण का लाभ लेकर, इस देश में विभाजित राजनीतिक लाभ लेकर अपने स्वांता सुखाए के लिए राजनीति करने का प्रयास किया। राम तो सर्वस्व त्याग कर वन को जाने वाले हैं, इन्होंने त्यागना कहां सीखा? इन्होंने तो राजनीतिक तुष्टीकरण करना सीखा है और यहां पे तो वादा खिलाफी करना सीखा है। और तो और फयाज हाशमी जी, किसी भी एक व्यक्ति ने 1 पैसे का दान राम मंदिर के लिए दिया हो तो बता दे, यहां पर्ची दिखा दे। किसी ने 1 पैसे का दान नहीं दिया, केवल यहां राजनीतिक तुष्टीकरण करने के लिए यहां पर। फयाज साहब बताएं, फयाज हाशमी और राजू महंत, और फिर शाजिया जी के पास आ रहा हूं। सांसद महोदय आ रहा हूं, आप ही की पार्टी की बात हो रही है, श्याम जी आ रहा हूं इसके बाद। फयाज साहब बताइए और फिर उधर महंत। फयाज साहब क्या दिक्कत है? ऐश्वर्या, मैं अपनी मन से देता हूं। अगर ऐश्वर्या अभी आपने अपनी और महंत, ऐश्वर्या अभी आपने ओपनिंग में एक बात कही थी, क्या कि गली गली में बच्चों को सिखाया जाता है जय सिया राम, और हमने भी यही सुना। अपने दुर्भाग्य से नहीं, अपने घरों में होता है भाई साहब, कोई ट्यूशन क्लास नहीं लगती है, ट्यूशन क्लास नहीं लगती है, बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सिखाते हैं। मैंने ये कहा, अरे बाबा सुन तो लीजिए। हाँ, अपने घर में नहीं, आप इसको गलत तरह से ले लेंगे। आपने सीता मैया को गायब कर दिया। नहीं, जय सिया राम भी कहा जाता है, आप थोड़ी बताएंगे। कैसे बात ना करें? अरे हाशमी जी का हिस्सा है। नहीं महंत, आप ये आपने जय सिया राम नहीं सुना? आपकी ये जहनियत कि आप औरतों से भेदभाव करते हैं। आप क्या बात कर? ये जय सिया राम कहां से सुनेंगे? महंत, सिया राम की बात महंत, आज जय सिया राम कहाँ गया? शाजिया जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं उसके बाद। जय सिया राम कहाँ गया? उसके अलावा अगर हम देखिए सुनिए महोदय, सुन लीजिए प्लीज, आपकी आवाज प्लीज सुनिए, बोलिए। देखिए इनके मन में नहीं देखिए, ये शुद्ध रूप से किसी एक वर्ग से प्रेरित है, इसके नाते ये आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में राम के नाम पर राजनीति करना विपक्षियों ने शुरू किया, आज किसको दर्द हो रहा है? ये लोग थे जो कहा करते थे कि राम जन्मभूमि का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम मच जाएगा, दंगा फैल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आदेश आया था उस दिन जो रूटीन में भी केस होते थे वो भी केस नहीं हुआ। ये लोग कहा करते थे कि जब राम जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा, हाशमी जी सुन लीजिए, मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। कौन सा मुसलमान भाई हिंदुस्तान से बाहर गया? कितने दंगे हुए? राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, तकलीफ उन्हीं को है, पीड़ा उन्हीं को है जो अयोध्या में खुलेआम राम भक्तों के ऊपर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलती है। किसी राजनीतिक दल
के लोगों को किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, गलत होता है जब कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं। यही बहन जी की पार्टी जो सांसद महोदय बोल रहे थे सदन में, कभी नहीं कहा गलत हो रहा है। जब हम लोग मांग कर रहे थे कि रोजाना सुनवाई हो, भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बने, तो कह रहे थे वहां लैट्रिन बन जाए, कोई कह रहा था हॉस्पिटल बन जाए, कोई कह रहा था वहां अनाथालय बन जाए। किसी बीजेपी को छोड़कर, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी पार्टी के लोगों ने ये नहीं कहा कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, भगवान राम की जन्मभूमि है, सनातन धर्म संस्कृति की अयोध्या, वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। सांसद महोदय पर बैठे श्याम सिंह यादव और डॉक्टर प्रतिमा सिंह, ठीक है, मान एक मिनट शाजिया जी, प्रतिमा सिंह और डॉक्टर श्याम, एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा रुकिए, तो डॉक्टर साहिबा रिलैक्स, डॉक्टर साहिबा रिलैक्स, श्याम जी को भी लगे, डॉक्टर साहिबा रिलैक्स, डॉक्टर साहिबा रिलैक्स। अरे नाम लेते ही बिल्कुल आप लोग शुरू हो जाते हैं। शाजिया जी को मुझे बोलना नहीं, आप लोग रुकिए तो एक मिनट। अरे एक सेकंड प्रतिमा जी रिलैक्स। प्रतिमा जी सवाल तो सुन लीजिए। प्रतिमा जी आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ। सांसद महोदय आपने सुना एक बात पर बहुत अफसोस। हाँ शाजिया बोलिए और फिर प्रतिमा सिंह और फिर श्याम जी आ रहा हूँ। बोलिए शाजिया, बोलिए। देखिए अशर्य जी, बहुत अफसोस की बात है, ये बात मैं बहुत सालों से कह रही हूँ, वो सारी पार्टियां जिनमें अमानतुल्लाह जैसे नेता हैं जो शर्जील इमाम के साथ घूमते हैं, और बटला हाउस में जो इंस्पेक्टर MC शर्मा मारा जाता है उसको एनकाउंटर बोलते हैं, फर्जी एनकाउंटर बोलते हैं, वो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी, और जिनकी तुष्टीकरण की राजनीति सबके सामने है। मैं उन्हीं लोगों को फिर चुनौती दूंगी कि अगर आपको लगता है और इतनी सीरियसली गंभीरता से इस बात मुद्दे को उठा रहे हैं और इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, तो हिम्मत है अदालत जाने की। आपके नेता माफी तो नहीं मांगेंगे, सबसे पहले सवाल। दूसरा, क्या आप लोगों ने राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं, एक एक करके प्रतिमा, एक एक करके पूछ सकते हैं प्रतिमा जी, एक एक करके, और हमारे मुसलमान, अरे फिर नहीं, मैं पूछ रही थी सवाल, मैंने उसके बाद बोल दीजिएगा, एक एक करके प्रतिमा जी प्लीज जवाब दीजिए। कोई भी मुसलमान भाई या बहन से आप पूछेंगे मस्जिद अल हरम के बारे में, या क्रिश्चियन भाइयों से पूछेंगे, बहनों से वेटिकन के बारे में, लेकिन राम मंदिर के बारे में सारी पार्टियों ने क्या क्या नहीं कहा। और सुनिए महंत जी की बात, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। देखिए वो अभी भी एकता की वो बात करते हैं, और अभी भी आप लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि अभी भी आप सिया राम और जय श्री राम अभी भी बारीकियां ढूंढ रहे हैं। हाशमी जी, प्रतिमा सिंह और रीना जी, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, आप वकील है ना, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, हिम्मत है, जाइए अदालत। हाँ नहीं, सुनिए, चुनौती दे रही हूँ मैं आपको, नहीं आपसे नहीं बोल रही मैं। रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी जी। जी हिम्मत है कि देखिए, हाँ शाजिया सुनने की हिम्मत रखिए, शाजिया आपने बोल लिया, सुनने की हिम्मत रखिए, गंभीर आरोप है ये। जी तो पहली बात तो ये कि हमने ऑलरेडी वहां पे SHO को तहरीर दे दी है, SHO ने FIR दर्ज नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज आपके चैनल पे डंके के चोट पे कह रही हूँ, जिसने भी राम मंदिर के नाम पे घोटाला किया है, हमने तो अरविंद किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, हम अदालत जाएंगे, हम कोई भी। अरे शाजिया जब बोलते हो आप तो सुनने का भी थोड़ा वो रखा करो ना, बोलने तो मुझे, आप ही बोल दिया करो या किसी और को बुलाया मत करो, आप ही आके बोल दिया करो। बिल्कुल हम जाएंगे, हम अदालत जाएंगे, हमारी पूरी तैयारी है, और हम अदालत जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। हम राम मंदिर के नाम पे जिसने घोटाला किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है रीना जी, क्लियर हो गया। महंत राजू दास और BSP के सांसद श्याम सिंह यादव के पास जा रहा हूँ। महंत राजू दास और श्याम सिंह यादव प्लीज, आप लोग टॉपिक से, आप लोग बीजेपी वर्सेस आप, दिल्ली इलेक्शन नहीं आया, अभी रुकिए। श्याम सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और फिर महंत पूछेंगे। श्याम सिंह जी, आपने दिया था क्या चंदा राम मंदिर के लिए? आपने दिया है क्या? नहीं, आपने दिया है क्या चंदा? मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिंपल सीधा सा, आपने दिया है क्या? आपने चंदा दिया है क्या? आपने चंदा दिया है क्या? जवाब मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं सिंपल है सर, मेरे से पूछेंगे मैं यहाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा? मैं सुन रहा था अयोध्या के, आपने चंदा दिया महाराज, बोल रहे थे कि हम लोग लाखों का माला पहनते हैं, हम लोग तो लाखों का क्या, सैकड़ों में का भी माला नहीं पहन पाते हैं, आप करोड़ों का पहनते हैं। और मैं महंत जी से पूछना चाहता हूं, पूछिए महंत से, कि आप करते क्या हैं जो करोड़ों का माला पहनते हैं और इतना अच्छा
खाना खाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत आप जक्शनेबल सवाल किया। आप समाज के ऊपर पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। किसको बोल रहे हैं आप? केवल झूठ बोलते हैं, बातें अच्छी महंत और करते आचार्य हैं। दोनों को लाइए। मैं महंत जी को महंत और आचार्य दोनों को लाइए जल्दी। करते क्या हैं? मैं जो पूछ रहा, सुनिए कर- सुनिए Yes, सुनिए, करते क्या हैं? जो सांसद करोड़ों को महोदय माला सुनो, पहनते हैं सांसद और झूठ महोदय बोलते हैं। सुनो पहले मेरी बात दूसरों के सुनो, ऊपर सुन लो वो सुन लो। करते हैं। एक क्या करके बोले करते हो? आचार्य को डाउन रखिए। पैरासाइट हो, धर्म को नहीं जानता, जो दूसरों हिंदू के संस्कृति को नहीं महंत की जानता। आवाज। ये देख लो, तुलसी दूसरों का के माला है, ऊपर देख लो तुम्हारी तुलसी जिंदगी का है। माला है। सांसद, तुम्हारा ओ लुटेरे सांसद, ओ लुटेरे सांसद, one more ओ लुटेरे one more सांसद, one more ओ लुटेरे सांसद, ओ लुटेरे सांसद, सुन लो लुटेरे सांसद। तुलसी की माला है, लाखों करोड़ों का नहीं, राम नाम की माला है, तुलसी की माला है, कोई लागत नहीं, कोई लागत नहीं। ओ लुटेरे सांसद सुन लो, 1 रुपया तुमने राम जन्मभूमि में नहीं दिया। आपने कभी 1 रुपया हमको नहीं दिया। कभी सनातन धर्म संस्कृति के बारे में तुमने चिंता नहीं किया। तुम्हारा धर्म ही नहीं पता है। तुम्हारे पार्टी के जो मुखिया है उनका धर्म बता दो पहले। अपने पार्टी के मुखिया का धर्म बताओ, अपने पार्टी के मुखिया का धर्म बताओ। तुम्हारे बहन जी जब अयोध्या आई तो पर्सनल कमेंट मत करिए। किस आपने महंत को क्या बोला? किसी साधु सांसद जी, आपने महंत को क्या बोला? क्या आपने महंत राजूदास को क्या बोला? क्या बोला आपने? कौन है ये? अरे क्या कहा आपने? हम लोग लाखों का माला पहनते हैं, कहाँ माला पहनते हैं? ये करोड़ों का माला पहने दिख नहीं रहा है। आपने क्या कहा? आश्रम में बनवाते हैं, क्या तुलसी की माला पहनी है। करोड़ सैकड़ों करोड़ के आश्रम, हम क्या एक क्या तुलसी की माला दिख नहीं पहनने रहा है? कोई किसी कीमत को नहीं है। अंधे मेरे लिए क्या? बहुत हम बड़ी लोग कीमत समाज है। अंधा है। तुलसी की माला, तुलसी की माला देखो। अगर सांसद तुमको दिख रहा है तो देख। ओ सांसद, तुमको अगर दिख रही है तो तुम देख। तुलसी की माला, तुलसी की माला, तुलसी की क्या माला करते हो? पूरा दुनिया देख रही है क्या क्या करते हो। और कितनी माला, सीना चीर करोड़ों के की दिखाओ, माला पहन के सीना चीर के दिखाओ, सीना चीर के दिखाओ। देख, कहते हो कि लाखों देख की माला तुलसी की माला, पहनते देख हैं। देख। हैं? अरे चोर, और करते अरे क्या हो? लुटेरे, करते अरे क्या हो? डाकू, क्या अरे चीज- हत्यारे, कहाँ से अरे एक राम कमाते के हो? नाम पे कहाँ से राजनीति पैसा करने लाते वाले, हो? अरे ये डकैत, टोपी का, अपने साफा का, बहन जी से इसका, पूछो कहाँ से जो लाते हो? जन्मदिन पर करोड़ों तुलसी की की माला माला पहनती हैं, उनसे बात करो। जो करोड़े कोई माला आपकी बहन जी पहनते हैं अपने छोड़ो, जन्मदिन पे, उस पे बात जनता करो। यहाँ प्यार तो में देती है, दास तो तुलसी पहनती की माला है। पहनता है। क्या बात करते हो? जनता आपने प्यार कभी से देती है, कभी तो भी पहनती राम है जी शौक से। को याद ही नहीं किया। अरे आज तकलीफ हो रही ना, राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो आज तकलीफ हो रही ना। अब तो आप राजनीति करोगे ही, क्योंकि आपकी जमीन खिसक चुकी है। अब और हिंदू और मुसलमान की बात करते हो, राम जन्मभूमि की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो। तब हिंदू की बात क्यों नहीं कर रहे थे? जब मुझको तुम्हारी जरूरत थी, जब हमको जरूरत थी, तब तुम राम की बात क्यों नहीं कर रहे थे? तब राम जन्मभूमि की बात क्यों नहीं कर रहे थे? अब आपको राम याद आ गए? अब तो राम याद आ गई ना, अब तो राम याद आ गई ना। सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, अब राम बिना राम की भवसागर नहीं पार कर पाओगे। सांसद जी, बिना राम के भवसागर नहीं पार कर सकते हो। इसके नाते आप कह दो, आप बोल दो, आप बोल दो अपने। देखिए बात ये साफ है शाजिया जी, रीना गुप्ता, प्रतिमा सिंह, आपने आचार्य विक्रमादित्य शाजिया, जो आपने कहा ना इन लोगों को कोर्ट जाना है तो जाएं, लेकिन ये दिक्कत इनकी राम मंदिर से आज की नहीं, राम नाम से बहुत पुरानी दिक्कत है। शाजिया, ये डिबेट को मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपने जो कहा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आऊंगा। लेकिन सांसद महोदय, जो आपने आचार्य विक्रमादित्य और महंत को कहा है उस पर तो बहस जारी रहेगी। प्रतिमा जी, रीना जी, वापस आ रहा हूं, कहीं मजा आएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता हूं